केंद्र सरकार की नई अग्निपथ नीति को लेकर के देश में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर आए हैं। हमारे साथ सचिन पायलट साहब है। पायलट साहब, राजस्थान में भी देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग उतर आए हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्यों? आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसी जन कल्याण की योजना की घोषणा करती तो लोग तो खुशियां मनाते ना, सड़कों पे आके नाचते, धन्यवाद करते। आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सेना की भर्ती के साथ उसकी प्रक्रिया है एक, और ये सरकारें बहुत आई चली गई, लेकिन सेना की सैंक्टिटी अलग होती है। सेना के लोगों पे हम इतना फक्र और गर्व है कि उस संस्था को किसी भी हालत में हम लोग लचर या कमजोर नहीं कर सकते हैं। उस भर्ती की प्रक्रिया में छेड़खानी करना, 2-4 लाख लोगों को नौकरी टेम्परेरी दे देना, फिर उनको विड्रॉ कर लेना, ये पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार को चाहिए कारगर रोजगार पैदा करें ना, आप उद्योग लगाएं, निवेश हो, इंडस्ट्री लगें, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले। कौन नहीं चाहेगा? आपने खुद ही वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अब सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे? कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए। अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर जाके खत्म होगा? तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आप नाकाम हैं, और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस प्रकार की घोषणाएं भारत सरकार कर रही है। आपके कुलीग दीपेंद्र हुड्डा, मैंने देखा आपसे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि इस स्कीम को वापस ले लें। आप समर्थन करते हैं? मैं नहीं, सभी कहते हैं कि भाई भारत सरकार की जिस प्रकार उन्होंने किसानों का सो कॉल्ड हित देख के कानून बनाए थे, अभी रोजगार को, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के बहाने से घोषणा करी जा रही है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलेगा, ना तो नौजवानों को मिलेगा। और सेना तो हमारी एक ऐसी संस्था है जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो पार्टी से ऊपर है, वो सेना इस देश की रक्षा करती है। उस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को बिना सोचे समझे, बिना संवाद करे आप उसकी भर्ती प्रक्रिया में अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर देंगे तो उसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस बहुत होंगे। पायलट साहब, ऐसा क्यों लगता है आपको? तीनों सर्विस चीफ्स ने तो बैठ करके इसका अनाउंसमेंट किया था, तो यानी चर्चा तो हुई होगी, उनका तो समर्थन है। चर्चा किससे की होगी? जब सरकार में हम आदेश कर दिया तो चीफ तो फॉलो करेंगे ना उसको, लेकिन एक वाइडर चर्चा होनी चाहिए, एक कि इसका लॉन्ग टर्म, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। सिर्फ घोषणा करने से तो विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर जिन लोगों के लिए आप रोजगार दे रहे हो वही नौजवान विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? अभी 1,20,000 पद खाली पड़े हैं फौज में, उसमें से लगभग 25,000 तो ऑफिसर्स के पोस्ट हैं। 1.25 लाख पद तो अभी खाली पड़े हैं, उनको तो आप भर नहीं रहे हैं। और आपने ये रेवड़ी बांटने का काम कर दिया कि हम 4 लाख नौकरी और दे देंगे टेम्परेरी, वो भी जो अभी सैंक्शन पोस्ट है भारतीय सेना की, 1.25 लाख खाली पड़े हैं, उसको तो भर नहीं रहे हैं सालों से आप। इसमें भी वो कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में अकोमोडेट करेंगे इन लोगों। और वो आज कह रहे हैं ना, वो तो सरकार अगर हट गए 2 साल के बाद, फिर कौन उनका वादा पूरा करेगा? लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा ना। फौज के लिए आप टेम्परेरी एडॉक बेसिस पे पॉलिसी बना के छोड़ दें, वो ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं पहले बैकलॉग तो क्लियर करिए, जो 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं फौज के, पहले उसको भरें, उसके बाद आप बात करो कि टेम्परेरी नौकरी कैसे देंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि लोग सड़कों पे उतर आए हैं, कहीं ये हिंसक ना हो जाए, उसके बारे में क्या कहना है? वो हिंसा कभी किसी को, मैं तो सबसे बड़ा विनम्र आग्रह करता हूं कि हिंसा का रास्ता कोई अख्तियार ना करे। कानून का कोई तोड़ने के बात करनी भी नहीं चाहिए। ये देश हम सबका है, इनमें विरोध होता है, इसमें असहमति होती है, लेकिन हिंसा का, बल प्रयोग का, कानून को तोड़ने का काम कोई भी ना करे। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सचिन पायलट, जिनका कहना है कि विरोध जो लोग कर रहे हैं शांतिपूर्ण करें, अडॉक नीति डिफेंस में नहीं चलती, सरकार को कोई स्थायी इस मामले का, बेरोजगारी का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार से, एबीपी न्यूज दिल्ली।